कच्छप ऋषि हैं? कच्छप ऋषि कश्यप ऋषि। देखिए, कश्यप ऋषि यहाँ निवास करते थे, इसलिए कश्मीर नाम पड़ा है। पहले भी मैंने सुना लोगों से, लोग बोलते रहे कि कश्यप ऋषि से ये कश्मीर पड़ा है। कश्मीर नाम तो कुमकुम से होता है, संस्कृत में कुमकुम को कश्मीर कहते हैं। तो कश्यप ऋषि से कश्मीर नाम आया। कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां हैं। दिति, अदिति, कद्रु, विनता आदि ये सब है। तो अदिति से देवता आए और दिति से दैत्य आए, दोनों से दानव आए। तो अलग अलग प्रजाएं उत्पन्न हुई है। सृष्टि के प्रारंभ की कथा जब आती है तो सबसे पहले कैलाश को लिया, कैलाश से हिमालय, धीरे धीरे समुद्र का पानी उतरता गया। प्रलय का पानी जब उतरता चला गया तब आइलैंड निकल के आया। जितना जितना निकल के आया उतना ही सृष्टि का विस्तार बनता गया। तो उसमें ये जो हिमालय के पाददेश में कश्यप ऋषि निवास की, दक्ष प्रजापति की कन्याएं हुई। तो दक्ष प्रजापति की कन्याएं जो है दिति, अदिति, कद्रु, विनता आदि 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि ने विवाह किया था और उनकी संतानें सब अलग अलग हुई है ना। और कश्मीर देश में ब्राह्मण पंडितों का ज्यादातर निवास देखा जा रहा है। बोले ये जितने आए हैं सब कश्यप ऋषि के, और कश्यप गोत्रीय भी होते हैं। इधर में गोत्र क्या बोलते हैं? तो कश्यप गोत्रीय जो है ना, सब कश्यप ऋषि के वंशधर से ही आए हुए हैं, है ना। और अदिति से देवता है, दिति से दैत्य है। बोले एक पिता के संतान, एक तरफ दैत्य दानव, दूसरे और देवता। बोले ये कैसे बने? ये माता के कारण हुए। दिति ने शाम के समय में, सूर्यास्त के समय कश्यप ऋषि का हाथ पकड़ लिया। बोले कि चलो, मेरा मन चंचल हो रहा है। जब उनसे मिला तो उससे मिल करके उन्होंने जो संतान लिया वो क्या आया? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, है ना। ये दैत्य दानव आ गए और अदिति से देवता आए। जब अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि हमें बढ़िया संतान चाहिए, बोले कि ठीक है, बढ़िया संतान चाहती हो तो एक काम करो, फागुन का महीना है और जब चौथे दिन में स्नान कर लोगी, शरीर शुद्ध हो जाए, तो 12 दिन तक भगवान का पूजन करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और अखंड प्रदीप जलाए रखो। 12वें दिन में संतान। तो अदिति ने वही किया, 12वें दिन में संतान लिया। वो कौन आए? भगवान वामनदेव आ गए। भगवान वामनदेव आए। अदिति ने कहा था कि देवता दानव के बीच में जो झगड़ा है, विवाद को मिटा दें। तब वही वामनदेव ने आकर के विवाद मिटाया और इस नियम से, इस श्रृंखला में उन्होंने संतान धारण किया था। वही संतान भगवान विष्णु के अंश से आए, वामनदेव, जिन्होंने देवता और दानवों के बीच में झगड़ा को मिटाया, शांति व्यवस्था बनाई।
तो अभी अभी जैसे हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे उधर में, बोले भाई अकबर बादशाह कहाँ जन्म लिए? कश्मीर में। सुना है कश्मीर में जन्म लिया उन्होंने, कश्मीर में ही उनका जन्म हुआ। ये इधर में ही बताते हैं। वो बाहर से आए थे, मुगल आए ना। हाँ हाँ, तो उनके वंशधर, पर इधर में ही जन्म हुआ था। बोले पहले वे हिंदू थे, तो हिंदू सन्यासी थे, जबकि मुसलमानों को ध्वंस करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद में तपस्या की। 8 शिष्यों को लेकर के तपस्या कर रहे थे। एक दिन गाय का दूध बिना छान के ऐसे पी गए, उसमें गाय का लोम आ गया। उसी दोष के कारण वो दूध पी गए। इसी दोष के कारण उनको मुसलमान घर में जन्म लेना पड़ा, और मुसलमानों का आवेश रहा, इसलिए वही व्यक्ति अकबर बादशाह होकर के आ गए, अकबर होकर के जन्म लिए। जब दिल्ली के सम्राट बन गए तो वही जो 8 शिष्य थे वो उनके 8 दरबारी बने, जो कि 8 दरबारी हुए अकबर के। तो जिसमें ये सभी लोग आए थे, और अकबर क्या था, साधुओं का संग किया। वृंदावन में जाके सनातन गोस्वामी जी से मिले, सनातन गोस्वामी जी से मिल करके बोले कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरी कोई सेवा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे पड़ गए। तब बोले कि अच्छा ठीक है, ये जमुना के घाट में ये कोना सा टूटा हुआ है, तो उसको बांध दे। बोले ये तो हमारे लिए मजाक होगा, हंसी मजाक की बात है, आप कुछ बताइए। तो बोले कि आप पहले देख के आइए, बातों में नहीं, पहले आप देखिए, फिर निर्णय करें क्या करेंगे। जब देखने गए, इतने में हाथ उठा दिया, दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। देखा कि ये इतने मणियों से बने हुए उस कोना को बांधने में उनका हिम्मत नहीं। आकर के साष्टांग प्रणाम किए, बोले कि 7 बार भारतवर्ष को बेच डालूंगा तो भी नहीं हो पाएगा, हिम्मत नहीं है ये इसको बनाने के लिए। हार गए। उन्होंने वो तेज देखा और दिव्य दर्शन किया। ऐसे बिहारी जी के वहां पर भी हुआ, जो कि स्वामी हरिदास के साथ में तानसेन को लेकर के गए थे गुरु का दर्शन करने को। तो गुरु जी की महिमा देखी उन्होंने, प्रभाव देखा। वहां के बिहारी दर्शन करके आए अकबर बादशाह। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में गए कि हम सभी प्यासे हैं, पानी कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा इसी तालाब में ही पी लें पानी, राधा कुंड में थोड़ा सा पानी है, सब ऐसे ही थोड़ा सा है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। बोले हमारे इतने हाथी घोड़े, इतने सैनिक हैं, 2-4 हाथी उतर जाएंगे तो पानी तो गंदा हो जाएगा, पानी कैसे पिएंगे। बोले कि अच्छा पहले आप पी करके देखें। सबको उतार दिए, सभी लोगों ने पानी पी लिया, बड़े ताज्जुब रह गए। बोले भाई ये क्या है? बोले राधा कुंड है, जो बाद में उसका संस्कार हुआ, राधा कुंड। तो ऐसे ऐसे साधुओं का चमत्कार उन्होंने देखा। तो समाज में, संसार में क्या होता है, आज भी आप देखिए घरों में क्या हो रहा है। अपने घर में देखा, एक बच्चा देवता हो करके निकल रहा है तो दूसरा विपरीत दैत्य दानव। ऐसे कैसे हो रहा है? असल में
हम लोगों को जानकारी का अभाव है। इसकी जानकारी नहीं है कि क्या हाल है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है, ऐसे बच्चे क्यों आते हैं, है ना। तो ये सारा सब भागवत में वर्णन होता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है सारी शिक्षाओं को देते हैं कि एक देवता कैसे बनते हैं और एक दानव कैसे बन जाता है। पहले से वो बन के नहीं आता, यही बनता है ना, स्वभाव संस्कार से। दैव काल कर्म ये सभी कुछ उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए जो संस्कार की चीज है कश्मीर से बनता था पहले, धीरे धीरे बहुत घात प्रतिघात आया, तोड़ने के लिए बहुत प्रयास हुआ, बहुत टूटे, लोग बिखर गए। जो एक समय ज्ञान का भंडार था, जैसे अभी अमरनाथ के लिए पूछा है कि अमरनाथ में देवादिदेव महादेव जी आए, वहां पर बैठे, जबकि ये शिव जी अमरनाथ में आकर के बैठे। देवी पार्वती को उन्होंने अमर कथा सुनाई है, इसलिए अमरनाथ बनाए। जब ये अमर कथा सुनाया था उस समय सुखदेव जी जो सुख पंछी हैं वो ब्रज से उड़ करके आ गए, क्योंकि ब्रज में जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए, ब्रज गोपियां विरह में उन्मादिनी हो गई। 3 महीने तक अन्न जल उन्होंने ग्रहण किया ही नहीं, पानी तक नहीं पिया, खाना पीना कुछ भी नहीं, वन के अंदर पड़ी रही। सुख पंछी को कौन पूछे, कौन प्यार करे, कौन खिलाए पिलाए, वो भी कृष्ण के विरह में दुखी है। तो ऐसे समय में सुख पंछी उड़ते उड़ते अमरनाथ आ गए। वहां कोई बरगद पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ की डाली में पत्तों के आड़ में सुख पंछी बैठा रहा। जब शिव जी अमर कथा सुना रहे हैं, अमर कथा कौन सी है? राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं की कथा। ये अष्टकालीय जो लीला कथा है इसी को अमर कथा मानी जाएगी कि राधा गोविंद की कैसी लीलाएं होती हैं, और ये शिव जी वर्णन करते हैं। आगम शास्त्र में शिव जी ने वर्णन किया है। निगम को वेद को कहा जाता है निगम, और आगम शिव शास्त्र को कहा जाता है। तो शिव जी ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहे, और पार्वती माता जब की उसमें सो गई थी उस समय सुख पंछी मुंह भरते हुए उन सारी कथाओं को सुन लिया। तब शिव जी बिगड़ गए, बोले अरे ये कौन है जिसने मुंह भरा और सारी कथाओं को सुन ली। उस समय जबकि शिव जी ने देखा कि कौन है यहाँ, किसने सुना, तब उन्होंने पत्ते के आड़ में छिपा हुआ सुख पंछी को देखा। बोले ये अयोग्य अनधिकारी होकर के अमर कथा सुन लिया, इसको मारना है। त्रिशूल लेकर उठ पड़े मारने के लिए। तब वो पंछी उड़ता हुआ भागा, यहीं से सीधा भागते रहे हिमालय की तरफ। जो हिमालय में उड़ते हुए जा रहे हैं,
बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। तो व्यास जी बीटिका देवी, उनकी पत्नी बीटिका देवी को कुछ कथा सुना रहे थे। वो भी ऐसे आलस्य में, थकान में जमाई ले रहे थे। इतने में सुख पंछी जो है बड़ा सूक्ष्म रूप धारण करके मच्छर की तरह मुंह के अंदर चले गए और गले में अंदर चले गए। बोले अरे क्या गया, क्या गया, मच्छर गया। फिर उसे निकाल नहीं पाए, अंदर ही रह गए। उधर शिव जी आ गए, बोले सुख पंछी को देखा या नहीं? बोले क्यों, क्या बात? बोले उसको मारना है। बोले कैसे? बोले क्यों, क्या बात है? बोले कि उसने अमर कथा सुन ली। अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले अमर बन जाता है। बोले अच्छा। उसने सुन लिया और जब अमर बन गया तो आप कैसे मारेंगे? तो शिव जी ने हंसा, हंस दिया। बोले कि अब तो वो मरेगा नहीं, अमर बन गया। तब वहां से वे चल दिए। इधर सुख पंछी माता के कोख में रह गए, जो कि बालक के रूप में जन्म लिया बीटिका देवी के गर्भ में। जन्म ले करके माता के कोख में, वहां भी जन्म तो हुआ ही नहीं, माता के कोख में रह गए। 12 वर्ष तक बीटिका देवी के कोख में रहे, जन्म नहीं लिया। तब व्यास जी ने योग बल से उनके साथ बात की, हे बालक तुम जन्म ग्रहण करो, जन्म लो। तो बालक कहता है यदि कोई मुझे मुक्त कर दे, माया से मुझे मुक्ति दिला दे, तब मैं जन्म ग्रहण करूंगा। तो माया से मुक्ति की बात कही। व्यास जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा, जन्म ले लो। तो बालक कहता है कि आप तो स्वयं माया में पड़े हुए हैं, मुझे कैसे माया से मुक्त करेंगे? बोले कैसे मैं माया में पड़ा हुआ हूँ? बोले कि आपके अपने पत्नी को कष्ट हो रहा है, उसके लिए दुख है। फिर मेरा जन्म हो जाए, बालक का मुंह देख करके आनंदित होंगे। तो बालक के लिए एक तरफ मोह है, दूसरी ओर पत्नी के कष्ट के लिए दुख भी है। तो माया मोह में तो आप स्वयं पड़े हुए हैं, मुझे आप माया से कैसे मुक्त करेंगे? बोले बारे बालक, इतनी बड़ी बात करते हो? अच्छा, किसकी बातों में विश्वास करोगे, किसकी बात मानोगे? बोले कि यदि स्वयं भगवान आकर के बोले, भगवान कृष्ण आकर के वचन दे, बोले तब मैं मान लूंगा। बोले अच्छा। तब भगवान कृष्ण, ये व्यास जी उस समय द्वारका में पहुंचे। कृष्ण से जाकर के सारी बातें कही, ऐसे ऐसे घर की समस्या है, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो ये समाधान नहीं हो रहा है, क्या करें? और वो बालक मान नहीं रहा है। उस समय कृष्ण स्वयं रथ ले करके आए, व्यास जी को भी रथ में बैठा लिए और बैठ करके बद्रिकाश्रम आए। तो आकर के उनके घर में बैठे। बीटिका देवी ने आकर के उनको, कृष्ण को हाथ जोड़ करके नमन किया, बैठे हुआ। व्यास जी ने बालक के साथ बात किया, बोले कि देखो तुम्हारे सामने स्वयं भगवान आए हुए हैं और उनके साथ बात करो। तब वो बालक कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे माया से मुक्ति दिला दे तो मैं संसार में जन्म ग्रहण करूं, नहीं तो मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। तो इस बात को सुन करके कृष्ण ने कहा कि हे बालक, माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी, माया से सदा के लिए तुम मुक्त हो, कभी तुम्हारा बंधन नहीं होगा, आ जाओ। तो साथ ही साथ बालक ने जन्म लिया
वहीं पर जन्म लेकर के हवा में खड़े हो गए। 12 साल के बालक हैं, देखते ही देखते हवा में बड़े हो गए। खड़े होकर के भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना की, फिर प्रदक्षिणा किए, प्रार्थना की। तो भगवान बोले, बारे हे बालक, तुम तो सुख पंछी की तरह मधुर कंठ से मेरी प्रार्थना किए, तो चलो तुम्हारा नाम मैं सुखदेव रखता हूँ। सभी लोग सुखदेव के नाम से तुम्हें जानेंगे। तब से भगवान ने वही नाम दिया सुखदेव। और दे करके बोले कि अब तो हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण उठ करके खड़े हो गए। अब जाकर के बाहर में रथ में बैठे। बैठने पर भैंस ही कुछ दूर तक रास्ते तक छोड़े जा रहे हैं। जब रास्ते में चले गए तब बालक सुखदेव क्या करता है, बोले अब घर में नहीं, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयम मुनिमानु तस्मै। बोले कि यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, बोले अभी जन्म हुआ है, जन्म होने पर माताएं क्या करती हैं, बालक को तो स्नान कराती है ना। तो बोले अभी स्नान भी नहीं हुआ, जन्म हुआ है, स्नान भी नहीं हुआ, अभी माँ ने स्नान भी नहीं कराया और कोई वहां है भी नहीं। व्यास जी बाहर चले गए कृष्ण को छोड़ने के लिए, और इतने में वो बालक खड़े खड़े देखता है कि अब मुझे नहीं रहना है घर में, अभी भागना है। बिना स्नान किए, बिना संस्कार के, कोई भी संस्कार नहीं, अनुपेत अपेत कृत्यम, और अंतिम संस्कार ले लिया। बोले क्या? संन्यास। बोले अंतिम संस्कार ले लिया, अभी जन्म हुआ, कोई भी संस्कार नहीं, और सन्यासी बन करके निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, घर छोड़ करके भागने लगे, दूसरे रास्ते में जाने लगे, जंगल की तरफ भाग रहे। तो ये देख करके व्यास जी बड़े दुखी हुए। बोले ऐसे मुक्त पुरुष मेरे घर में आया और मैंने भागवत जैसे ग्रंथ को प्रकट कर लिया, लिख लिया, और ऐसे मुक्त पुरुष के द्वारा भागवत को प्रकाशित करना चाहता, परंतु ये तो घर से निकल के भाग रहा है, क्या करे? हा पुत्र, हा पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया, हा पुत्र करते हुए व्यास जी चले जा रहे हैं रास्ते में। और जब पीछे पीछे आ रहे हैं तब उस समय बालक सुखदेव ने देखा कि भाई पिताजी को कुछ बोलना भी उचित नहीं होता है। बच्चे हो करके, बालक हो करके पिता को उपदेश दें, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं कैसे उपदेश दूं, कैसे बोलूं? तो व्यास जी पीछे पीछे चल रहे हैं। उस समय श्री सुखदेव जी ने क्या किया, पहाड़ के अंदर में, पेड़ों में चेतना जगा दी। बोले भाई तुम लोग बोलो, मेरे पिताजी लौट के चले जाए तो बोलो तुम लोग, मेरे द्वारा बोला नहीं जाएगा, पिता को बोलना उचित नहीं है, तुम लोग बोलो। तो उस पहाड़ के अंदर में चेतना जगा दी, पेड़ों में चेतना जगा दी, इसलिए तरवो अभिनेदु, तरवो वृक्ष समुदाय में बोलने लग गई, हे पिताश्री, काकस्य परिवेदना, काकस्य कौन किसके पिता है, माता है,
कौन किसके भाई हैं, बंधु हैं, आत्मीय हैं, स्वजन हैं, कोई किसी का नहीं। सभी कर्मों के द्वारा हम एक साथ होते हैं, फिर एक दिन काल के द्वारा हम बिखर जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। किसी का कुछ अता पता नहीं चलता है, सब चले जाते हैं। काकस्य पति पुत्र दा मोह एव ही कारण, संसार में मोह एक दूसरों को पकड़ रखा है, इसलिए ये भूल जाए, छोड़ दें, अब लौट के घर जाए। बार बार ये जब बोलने लग गए पेड़ पौधे, उस समय श्री सुखदेव जी तो ऐसे बोले पेड़ों के द्वारा, तो वैसे अब लौट के घर गए। घर जाकर के देखा कि बच्चे को कैसे भी निकल लाना पड़ेगा। कैसे लौटाए, कैसे लाए? लकड़ी काटने वाले जंगल में लकड़ी काटते हैं, तो उनको कहा कि भाई तुम लोग ये मंत्र सीख लो। तो पहले जो मंत्र दिया उसमें कृष्ण के रूप का वर्णन है। बरहा पीड़म नटवर बबू, कृष्ण के मनोहर रूप का वर्णन। तो ये श्लोक सिखा करके भेजा। जंगल में जाकर के वे लोग जोर जोर से श्लोक पढ़ते रहे। गुरुजी ने बोल दिया इस श्लोक को पढ़ो तो बाघ का भय नहीं रहेगा, बाघ भालू सामने नहीं आएगा, कोई डर भय नहीं रहेगा, आराम से लकड़ी काटोगे। वही लोग करते रहे। जंगल में जाकर बड़े जोर जोर से हल्ला मचाते और मंत्र को बोलते हैं। ऐसे होता है बंगाल में भी, ऐसे सुंदरबन में जंगल में लोग जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंत्रों को बोलते हैं, वो पाठ करते हैं कि उस शब्द को सुन करके उन लोगों को विश्वास होता है कि डर भय नहीं रहेगा, बाघ नहीं आएगा। रॉयल बंगाल टाइगर बड़े बड़े बाघ हैं, बाघ नहीं आएगा, खाएगा नहीं तो खा जाएगा ना, पकड़ लेगा। तो यहाँ सुखदेव जी सुनते हुए बोले बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक बोल रहा है। तो बोले भाई और बोलो और बोलो, खूब सुनते हैं, खूब खुशी है। जब कृष्ण के गुणों का वर्णन करके भेजा, व्यास जी ने दूसरे बार में कृष्ण के गुणों का वर्णन करके श्लोक सुना करके भेजा। जब वे लोग कृष्ण के गुणों का श्लोक पाठ करने लगे, तब सुखदेव जी सुन करके रह नहीं पाए, रोने लग गए कि कृष्ण का इतना गुण है। एक राक्षसी पुतना मारने के लिए आई, विष लगा करके और उसके विष को पान कर लिया और उन्हें दात्री गति, दाई की गति दे दी, मुक्ति से भी परे ऐसी गति दे दी। तो कंगवा दयालु शरणम ब्रजेम, कृष्ण से बढ़ करके और कौन दयालु होगा, और संसार में ऐसे कोई दयालु नहीं है। देखिए जितने भी देवी देवता हैं उनका भजन करेंगे, पूजन करेंगे, कोई मुक्ति नहीं देंगे आपको। संसार का कोई भी धन दौलत भोग वैभव कुछ भी चाहिए वो मिलेगा, परंतु मुक्ति नहीं दे पाएंगे। मुक्तिदाता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, वे हतारी गतिदायक हैं, इसलिए लोग कृष्ण का भजन करते हैं। तो सुखदेव जी ने जैसे सुना, सुन करके रह नहीं पाए, तब दौड़ के आए, व्यास जी के चरणों में आकर के गिरे, बोले कि हमें मुक्ति के विषय में बताएं, मोक्ष के बारे में। तब व्यास जी ने उनको भेज दिया जनकपुरी मिथिला में, बोले जनक महाराज जी के पास जाओ, वेद सुनाएंगे। वहां गए, द्वार पर आए, पहरेदार बोले कि भाई हम पूछेंगे, महाराज से बात करते हैं, यदि आदेश दे दें तब तो हम ले जाएंगे। तो वे लोग गए,
बोले व्यास नंदन सुखदेव आए हैं आपसे मिलने के लिए। बोले अच्छा, व्यास नंदन सुखदेव मुक्त पुरुष? बोले कैसे मुक्त पुरुष है, हम उनको देखेंगे, परीक्षा करेंगे। बोले कि जाओ बोलना 7 दिन तक अभी किसी राज कार्य में हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो अभी उनको ले जाओ, बढ़िया से बढ़िया गेस्ट हाउस में ले जा करके उनको ठहराओ, और हमारे राज्य की कुछ लड़कियों को, अच्छी अच्छी लड़कियों को लगा दो उनकी सेवा में, और उनको बहलाएं फुसलाएं, कैसे भी उनके मन को जीत लें। तो सब लड़कियों को लगा दिए, राजा का आदेश है। पर तो सुखदेव जी जो कहते हुए निर्विकार है, मुक्त पुरुष है, उनको कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं है। तब 7 दिन के पश्चात सुखदेव जी को बुलाया, अंदर आए राज दरबार में। आते ही राजा बोले अच्छा एक बार मैं भी परीक्षा करके देखूं। अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, बढ़िया से बढ़िया सज धज करके एकदम तैयार होकर के आओ, अभी जल्दी आ जाओ। तो उनकी पत्नी अंदर गई, सोड़ो सिंह 36 आवरण सारा पहन करके सज धज करके एकदम तैयार होकर के आ गई। तो राजा ने उनको लेकर के सिंहासन में सुखदेव जी के साथ में बैठा दिया, बगल में आकर के बैठ गई। राजा देखने लगे, देखते हैं देखें इनका मन क्या है। तो उनके तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई लकड़ी है, लड़की है, कौन है, कोई भी पता ही नहीं। तब उन्होंने देखा कि वास्तव में ये मुक्त पुरुष है, जो जीवन मुक्त कहा जाता है कि मुक्त हो करके ही उन्होंने जन्म लिया, भगवान से वचन ले करके, तो ये मुक्त पुरुष है। तो ठीक है। अब मिथिल जनक महाराज ने पूछा कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बताइए। तो बोले कि मुझे मोक्ष तत्व का उपदेश दें। तो कुछ बताते रहे, सुनाते रहे। बोले कि देखिए आपके पिताजी ने श्रीमद् भागवत रचना की, पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, सारा सब कुछ उसी में मिलेगा। अब अधिक जरूरत नहीं है, आप भागवत कथा सुने। तो जो कहा तो भागवत की महिमा सुन करके सुखदेव जी आए, व्यास जी के चरणों में रह करके उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। एतद अध्ययन महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। इतने बड़े महान आख्यान श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया।